बिहार में जिस तरह से जो है बीपीएससी छात्रों ने लगातार कंटिन्यूअस जो है गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन दिए और सरकार जो है कि इस पर बर्बरतापूर्ण जो है कि लाठी भी चार्ज किया और जो छात्रों की मांगे हैं उस छात्र के मांगों पर जो है तनी से भी उनकी जो है कुछ ये नहीं हो रहा है। क्योंकि इस तरह के जो रवैया है सरकार के, क्या लगता है सर, छात्र जो है कि त्राहिमाम हो रहे हैं सर? देखिए, दो चीज़ है कि हंगामा क्यों हुआ, पहले जानना पड़ेगा हंगामा का कारण क्या है। तो पहले सेवा शर्त जो था, विज्ञापन का शर्त था, बीपीएससी का जो 17वीं जो बीपीएससी का फ्री एग्ज़ाम हुआ पीटी का, ठीक है। तो उसमें सभी लोगों को एक ही डेट में परीक्षा लिया गया, ठीक है, एक ही डेट में लिया गया पूरे बिहार में। एक ही मतलब कि आपका क्वेश्चन पेपर था, एक ही था। हंगामा हुआ बाद में, तो एक जगह का क्वेश्चन पेपर आउट होने के नाम पर हंगामा हुआ बापू टावर पर। सरकार ने कहा कि उसको कैंसिल कर दिया, पूरे को कैंसिल करना चाहिए था। तो वो सिर्फ जहां हंगामा हुआ उसी सेंटर को किया, री एग्ज़ाम लेने का उन लोगों का अनाउंस किया। तो मान लीजिए वो क्वेश्चन तो अलग हो गया, एक क्वेश्चन तो अलग हो गया, ठीक है। तो एक नॉर्मलाइजेशन होता है, बीपीएससी यूपीए में बेहती वर्ग होता है, एग्जाम होगा सीबीएसई वर्ग में कि एक ही दिन नहीं एग्जाम होगा, बहुत ज़्यादा संख्या है तो 10 दिन होगा, अलग अलग पेपर रहेगा और फिर नॉर्मलाइज करके रिजल्ट निकलता है। तो उसके सिवा आपके शर्त में था नहीं, आपके शर्त में था कि हम एक परीक्षा लेंगे, एक एग्जाम लेंगे, इस आपने वो कर दिया, सेवा में बदल दिया। तो नियम है कि एक बार जब विज्ञापन आप निकाल दिए तो विज्ञापन निकालने के बाद उसी को अनुपालन करिएगा जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है। आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपने चेंज कर दिया, और चेंज कर दिया तो नॉर्मलाइज मान लेके कर दिया। तो लोगों में गुस्सा स्वाभाविक था, तो लोगों ने वह तो लोगों को आप समझा भी नहीं पाए और आपने खुद गलत आपने कर दिया। अगर गलत नहीं किए रहते तो लोगों को समझाते कि भाई हमने सबको कैंसिल कर दिया, री एग्ज़ाम हम लेंगे, एग्जाम मालिक कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए कि हम मानते हैं कि गलत नहीं हुआ है। ये भी आप कह सकते थे ना। आप कहते कि नहीं एग्ज़ाम ठीक हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, इसलिए हम एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेंगे। तो आप एग्ज़ाम कैंसिल भी करते हैं और नियम के विरुद्ध है। जो सैद्धांतिक नियम है कि जो विज्ञापन में शर्त निकला है उस शर्त को छोड़ के दूसरे शर्त पर आप एग्ज़ाम नहीं लेंगे, वो दूसरे शर्त पर आप चले गए, तो आप गलत किए खुद। और जो गलत किया तो लड़का लोग जो आंदोलन कर रहा है उनका आंदोलन बिल्कुल सही है। और आंदोलन के बाद मान लीजिए कि जो है ना सरकार इस तरह से दमनात्मक जो कार्य कर रही है, ये सर ये लोकतंत्र वाली सरकार का ही नहीं है। ये एक तरफ प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, एक ये बेईमानी होती है कि बेईमानी कौन सी का प्रगति भाई। जब स्टूडेंट आपसे खुश नहीं है, आप मान लीजिए कि उनके समस्याओं का निराकरण आप नहीं कर रहे हैं, कौन सी का प्रगति। समाज में मान लीजिए कि विभेद पैदा मान लीजिए किए हुए हैं, समाज में बंटवारा करके आप मान लीजिए वोट दे रहे हैं, किसी तरह जीत जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सोशल जस्टिस का काम मान लीजिए कि सब पड़ा हुआ है, समाज के नीचे क्लास के लोग और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर, कौन से आप काम कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार एकदम पूरी तरह से फेलियर है और ये किसी मायने में जायज़ नहीं है। छात्रों के जो उसकी जो छात्रों के लेकर के आंदोलन प्रशांत किशोर भी गांधी मैदान में बैठ के किए। क्या लगता है जिस तरह से छात्रों को मैंने वहाँ से जो है प्रशांत किशोर को प्रशासन द्वारा जो है उसको हटाया गया इसी तरह से? देखिए प्रशांत किशोर ने जो आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन को एक तरह से मजबूती प्रदान किया, तो वहाँ पर उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी था कि भाई हमारा पार्टी जो आगे बढ़े। तो स्वाभाविक है कि कोई भी अगर आंदोलन में कूदता है तो उसका लाभ तो उसको पार्टी को मिलता ही है। लेकिन एक नया विवाद मान ले खड़ा हो गया कि जो भी इसका मतलब कोई आंदोलन नहीं करेगा सरकार के खिलाफ। सरकार ने कहा कि खबरदार कोई सरकार के नीति के खिलाफ आंदोलन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि दमनकारी मान लीजिए की नीति सरकार चालू है, सामंतवादी मान लीजिए की सरकार है, एक तरह से मान लीजिए कि तानाशाही मान लीजिए की सरकार है जो किसी भी तरह का आंदोलन को देखना नहीं चाहती है। जबकि ये आंदोलन की उपज है मान लीजिए मुख्यमंत्री, 74 आंदोलन के उपज है मान लीजिए कि नीतीश कुमार, और उन्होंने इस तरह से हरकत मान लीजिए किया। और जहाँ तक एक और सवाल मान लीजिए उठता है कि भाई ये अपना लाभ के लिए, तो भाई आपको प्रशांत किशोर ने लाभ के लिए किया, तो भाई कौन लाभ के लिए नहीं, आपको किसने रोका था? जिसको आंदोलन में कूद रहे हैं कूदो, उसने तो कूदा है कि नहीं।
आपको अगर है कि हम भी हैं तो आप भी जाइए आंदोलन में जाने से कोई रोकता तो आपको नहीं है। मगर वो मैंने छात्रों के लिए आंदोलन में हाँ, तो कूदे, हाँ, ठीक है, हाँ, उसके बावजूद भी वो 25 लाख का जो है गाड़ी उनके जो है पेशाब शौच वगैरह करने के लिए भी इस तरह के भी सवालें उठ रही है। जब आप किसी के जो है हित में काम करना चाह रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करने जा रहे हैं, और आप स्वयं जो है इतने बड़े बड़े महंगी कार में और ये गाड़ी में जो है आप उसमें शौच करेंगे, और आम छात्रों की क्या स्थिति ठीक है। बीजेपी जो है हर एक जिला में 5 स्टार होटल बना रही है, होटल नुमा उसका ऑफिस बन रहा है। आरजेडी के नेता भी घूम रहे हैं, नीतीश कुमार भी घूम रहे हैं, ठीक है। पार्टी उनकी माले की चल रही है। ये बाबूजी का खेत बेच के ये लोग कर रहे हैं क्या? कि चिराग उसको आप अपेक्षा करेगा कि प्रशांत किशोर बाबूजी का खेत बेच के अपना राजनीति करें? आप बाबूजी का खेत बेच के जा रहे हैं क्या? आप जो पैसा लिए, जो बॉन्ड का जो पैसा लिए इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर, वो कौन चीज है? वो आपको कोई सपोर्ट किया, उसको भी कोई सपोर्ट किया। ये भी बात का कहाँ विषय है? सारा चोर है, सारे लोग चोर है। कम्युनिस्ट, सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के सभी लोगों ने इलेक्शन बॉन्ड से पैसा लिया, और सभी लोग चोर है, और सभी लोग एक तरह से कॉर्पोरेट मान लेके घराने का मान लेके दलाल है। आप ही कर सकते हैं। आप इस पर और भी विरोधी लोग भी बोल रहे हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए। हाँ। प्रशांत किशोर इतना उसी पर क्यों भाई? उसी पर क्यों? बीजेपी को क्यों नहीं जांच होना चाहिए? तुम्हारा 5 स्टार होटल कहाँ से आ गया? बाबूजी कौन कौन खेत बेचा है बताओ? नीतीश कुमार मान लिया कौन अपने बाबूजी का खेत बेच के मान लिया कि वो घूम रहे हैं? तेजस्वी को नाम मान लिया कि खेत बेच के घूम रहा है। इनको भी बहुत पैसा मिला है, 62 करोड़ 63 करोड़ इनको भी मिला है। जब मंत्री थे तो मिला है दलाली भत्ता। दलाली भत्ता चूंकि किसी कॉर्पोरेट घराने का काम करिएगा उसके एवज में आपको देता है चंदा, और जो उस लगने उसको नहीं देता है चंदा, तो उसको भी कोई दिया। तो इसलिए अगर कोई लिया है तो गलत तो है ही, गलत है। लेकिन जो खुद गलत है वो दूसरे को गलत अगर कह रहा है तो समझ उससे बड़ा भ्रष्ट और बेईमान दूसरा कोई नहीं। एक बात और थी सर, प्रशांत किशोर ने एक पोस्टर लगाई है, और उस पोस्टर में लिखा हुआ है संजीवी ट्रेन आती है, उसके पास में जो है खड़े हैं मुख्यमंत्री, और ये लिख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जो है जो संजीवी ट्रेन दिल्ली से नालंदा के लिए खोले थे, अब इसी ट्रेन से जो है अब वापस लौटेंगे 2025 में। क्या लगता है सर इस तरह का जो? ये तो पॉलिटिकल उनका मैटर, उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो इशू है, जो सोशल इशू है, तो सोशल इशू पर तरह तरह के दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। उससे समाज के लोगों को लेना देना नहीं है। ये लोग दिग्भ्रमित करना चाहता है समाज को, क्योंकि मूल एजेंडा खत्म हो जाए और आलतू फालतू का एजेंडा पर हम चुनाव लड़ जाएं, इसलिए कि उनके पास कोई एजेंडा है नहीं, प्रगति कुछ है नहीं, कोई भी काम किए हैं परफेक्ट वो काम बताने के लिए लोग तैयार है नहीं। तो इसीलिए आलतू फालतू चीज़ों पर वो उस पर आरोप लगाएगा, उसको गाली बकेगा, उसको करेगा, इसी आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एजेंडा मान लिया कि गोल हो गया है, समझे ना। और ये देश के लोगों को सोचना चाहिए, बिहार के जनता को सोचना चाहिए कि आपका एजेंडा कहाँ है, अति पिछड़ों का एजेंडा कहाँ है, शेड्यूल कास्ट का एजेंडा कहाँ है, स्कॉलरशिप का मान लीजिए एजेंडा मान लीजिए कहाँ है। जो मान लीजिए कि जो हमारा पैसा राशि जो है एसीपी का राशि जो निकलता है शेड्यूल कास्ट का, वो उसको दूसरा जगह खर्चा हो रहा है, और शेड्यूल कास्ट का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उसका हॉस्टल नहीं मिल रहा है, उसका क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ये एजेंडा कहाँ है किसके पास है, इसकी चर्चा मालिक होनी चाहिए। तो ये चर्चा नहीं करा के आलतू फालतू चीज़ों में चर्चा करके चाहता है कि लोगों को दिग्भ्रमित करा के मूर्ख बना के वोट को समेट के फिर वही रहे, यही मानने की स्थिति है। लेकिन होगा, समय आएगा, धीरे धीरे लोग जाग रहा है, जग जाएगा तो सबका समझ को उपाय कर देगा। ठीक।